ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज का प्रश्न है शब्द। शब्द क्या है और सूरत शब्द योग। शब्द को संत कबीर ने बड़ी गहराई से अपने बीजक में बताया है और कबीर से संबंधित जितने पंथ चले उन सब ने शब्द को लिया। शब्द सूरत योग, जिसे राधा स्वामी हुए, निरंकारी हुए, गुरु नानक देव हुए, उनकी वाणी में भी शब्द का जिक्र आया है। और जो महापुरुष हुए उनके समकालीन आगे पीछे, उन सब ने शब्द पे विशेष चर्चा की। शब्द उनका मूल विषय है। कबीर पंथ में और कबीर पंथियों से जुड़े हुए जितने भी संप्रदाय हैं, सतपंथ चलता है, उसमें भी बताते हैं शब्द को, सूरत शब्द योग को। और उनका मानना है कि ये शब्द सूरत शब्द योग की खोज ये कबीर की स्पेशल खोज है, उन्होंने ही किया। लेकिन ऐसी बात नहीं है। ये शब्द प्रत्येक महापुरुष ने लिया, उसका नाम अलग अलग दिया, लेकिन शब्द प्रत्येक महापुरुष ने लिया। इसी शब्द को वेद कहते हैं, अविदित तत्व को जो विदित कराता है। इसी शब्द को उपनिषद कहते हैं और इसी शब्द में जो रामचरितमानस है उसमें भी जो कुछ भी है यही शब्द ही है। जितने महापुरुष हुए इस धरती पे अनादिकाल से आज तक, वे शब्द सभी महापुरुष इसी शब्द को विस्तार पूर्वक लिए और शब्द के सहारे ही उन्होंने परमात्मा की खोज की। लेकिन संत कबीर ने शब्द पे अधिक जोर दिया, उनकी भाषा में ज़्यादा मिलता है। बाकी रामायण में और गीता में सब में थोड़ा थोड़ा संकेत है इस शब्द के बारे में। संत कबीर का बीजक एक रचना है, उसके 3 भाग हैं, साखी, शब्द और रमेनी। साखी, शब्द और रमेनी, ये 3 जो है उसके बीजक के प्रमुख अंग है। तो साखी का मतलब होता है, साखी माने साक्षी, दृष्टा। परमात्मा दृष्टा के रूप में है, लेकिन वो हमारी समझ में कब आता है? जब हमारा मन भी दृष्टा हो जाता है तब। तो इसलिए साक्षी माने दृष्टा। एक तो परमात्मा दृष्टा के रूप में है और दूसरा जब हमारा मन भी दृष्टा हो गया। ये मन दृष्टा कब होता है? जब न शुभ विचारों को ग्रहण करता है न अशुभ को, एकदम तटस्थ हो जाता है, श्वास में स्थिर हो जाता है। तो इसको कहते हैं साखी, इसी को साक्षी कहते हैं, इसी को साखी कहते हैं। तो साखी और दूसरा भाग कबीर का क्या है? शब्द। तो जब साक्षी हो जाता है, मन स्थिर हो जाता है, तब फिर उस स्थिर मन के अंतराल से शब्द उदय होता है, शब्द का उदय होता है। स माने परमात्मा और बद माने बोलना, उस परमात्मा का बोलना। शब्द क्या है? परमात्मा की आवाज़, परमात्मा का बोलना। लेकिन वो कब होती है प्रस्फुटित? जब मन साक्षी हो जाता है, दृष्टा हो जाता है, स्थिर हो जाता है, तब वो शब्द प्रकट होता है। और फिर तीसरी रचना का नाम है रमेनी। रमेनी माने रमण करना। किस में रमण करना? जो शब्द, जो परमात्मा की आवाज़ मिली, जो मार्गदर्शन मिला, उसके अनुसार आचरण करना, साधना करना, भजन करना। तो तीसरा जो भाग है बीजक का वो है रमेनी। रमेनी माने रमण करना। तो इसलिए साखी, शब्द और रमेणी
इसी साक्षी को साक्षी भाव को ही साखी कहा गया है, इसी को दृष्टा कहा गया है। और इसी को वैदिक ऋषियों ने कहा कि ध्यानावस्था तद्गतेन मनसा पश्यन्तु योगिना। ध्यान की स्थिति में तद्गत होकर के योगी लोग मन से देखते हैं। कुर्सी बिछा दे दो। मन से देखते हैं। क्या देखते हैं? मन से देखते हैं। किसको देखते हैं? परमात्मा को। किस अवस्था में? ध्यान की अवस्था में। तो ध्यान का मतलब होता है तत्व प्रत्येकतांत ध्यानम। जहाँ चित्त को लगाया जाए वहाँ वृत्ति का एक तार चलना, क्रम न टूटना ध्यान है। तो मन स्थिर हो गया, शुभ अशुभ संकल्प से रहित हो गया, तो दृष्टा हो जाता है, साक्षी हो जाता है। जिसको कबीर साक्षी बोलते हैं, साक्षी दृष्टा हो जाता है। और फिर ध्यान की अवस्था उसी को कहा वैदिक ऋषियों ने। और फिर मन से क्या देखते हैं योगी? भगवान की आवाज़ को सुनते हैं, भगवान की आवाज़ को देखते हैं। भगवान जो बोलते हैं, चित्त में जब ध्यान स्थिर हो जाता है तो भगवान जो प्रस्तुत करते हैं दृश्य, उसी को साखी कहा गया, उसी को शब्द कहा गया। और फिर उसी के अनुसार योगी लोग आचरण करते हैं। इसी को मानस में कहा गया, यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता अनुभव गम्य भजन जे संता। ब्रह्म अखंड और अनंत है, लेकिन वहाँ तक चला कैसे जाता है, पहुँचा कैसे जाता है? तो उसी को जो है रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने कहा है अनुभव। यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता अनुभव गम्य भजन जे संता। ब्रह्म अखंड और अनंत है, लेकिन वहाँ तक पहुँचा कैसे जाता है? अनुभवों के द्वारा। तो इसी को अनुभव कहा गया है तुलसीदास जी ने। और इसी को तुलसीदास जी कहते हैं राम का अवतार, राम का जन्म या राम कहा गया है। कबीरदास जी ने भी इसको कहा, इसी राम को कहा कि एक राम घट घट में लेटा, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम का जगत प्रसारा और एक राम सब जग से न्यारा। तुलसीदास जी ने भी राम को इस प्रकार से कबीरदास ने भी बताया। तो इसलिए इसी को मानस में अनुभव कहा। और इसी को पतंजलि महर्षि पतंजलि इसी को कहते हैं दृष्टा दृश्य का संयोग। तो पहले पतंजलि से बताएंगे कि ये शब्द क्या है। तो उन्होंने दो जगह नाम लिया शब्द का। एक तो जब वृत्तियों को बताना हुआ तब कहते हैं कि शब्द ज्ञानानुपाती वस्तु शून्यो विकल्प। जो विकल्प वृत्ति है उसकी परिभाषा देते हैं कि जो शब्द जनित ज्ञान है उसके अनुसार जो वृत्ति काम करती है वो विकल्प वृत्ति है। और एक समाधि की जब बात आती है तो बताते हैं कि तत्र शब्दार्थ ज्ञान विकल्पे संकीर्ण सवितर्क का समापत्ति। सवितर्क समाधि को बताते हैं कि शब्द अर्थ और ज्ञान इनसे जो मिली जुली अवस्था है वो संप्रज्ञात समाधि है। अर्थात शब्द का मतलब भगवान का बोलना। शब्द मिले और फिर उसको समझो, उसके अर्थ को, और समझ करके उसकी जानकारी प्राप्त करो, तो भगवान के मार्गदर्शन को शब्द कहा। और इसी को उन्होंने दृश्य दृश्य संयोग कहा। तो शब्द मिले, उसको समझो, उसका अर्थ क्या है, और फिर जो ज्ञान प्राप्त हो, क्या सही है क्या गलत है, जो विवेक मिले उसके अनुसार चलो। तो इसी को इन्होंने दृष्टा दृश्य संयोग कहा। दृष्टा दृश्य संयोग का स्वरूप बताते हैं कि हे हम दुखम अनागतम, जो दुख अभी आया नहीं है लेकिन आने वाला है, उसको नष्ट किया जा सकता है। कैसे नष्ट किया जा सकता है? वो दुख तभी नष्ट हो सकता है जब आपको दिखाई दे। तो कहते हैं जब दृष्टा दृश्य संयोग है हेतु, दृष्टा और दृश्य का संयोग हो जाए जिस व्यक्ति के साधक के अंदर, तो अब अपने आने वाले दुख को नष्ट कर सकता है। तो दृष्टा दृश्य के संयोग के होने से और दुख के नष्ट करने से क्या मतलब है? तो उसके लिए बताते हैं कि दृष्टा दृश्य संयोग का मतलब स्वरूप बताते हैं कि दृष्टा आत्मा जो त्रिकालज्ञ है, सर्वज्ञ है, जो वृत्तियों के अनुरूप देखने वाला है, वह आत्मा अपना स्वरूप प्रकट कर दे, दृश्य बन के प्रस्तुत हो जाए, तीनों कालों की जानकारी देने लगे। तो इसको कहा उन्होंने संयोग की जागृति, दृष्टा दृश्य बन के प्रस्तुत हो जाए। उपनिषदों में इसी को कहा कि आत्मा न विशिष्ट बुद्धि से प्राप्त होती है, न प्रवचन से प्राप्त होती है, ये जिसका वर्ण कर लेती है उसी को प्राप्त होती है। उसी को दृष्टा दृश्य संयोग कहा।
फिर दृश्य का स्वरूप उन्होंने बताया, जिसको संत कबीर ने शब्द कहा है। शब्द माने परमात्मा की वाणी, उसी को यहाँ पे महर्षि पतंजलि दृष्टा दृश्य संयोग कहते हैं। और उस दृश्य का स्वरूप बताते हैं कि वो दृश्य कैसा है, क्या है, जो भगवान की वाणी है। तो कहते हैं प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूत इंद्रियात्मकम भोग अपवर्गार्थम दृश्यम। दृश्य है क्या, परमात्मा का बोलना है क्या, तो कहते हैं उसका प्रकाश क्रिया और स्थिति उसका स्वभाव है, और भूत और इंद्रियां इसका प्रकट स्वरूप है। भूत पंच महाभूत और इंद्रियां जिसका प्रकट स्वरूप है, और पुरुष के लिए जो मुक्ति और भोग का संपादन करता है, ऐसा वो दृश्य है। तो प्रकाश का मतलब क्या है? प्रकाश माने जैसे सूर्योदय होता है तो आप सब चीज़ देख सकते हैं, लेकिन अंधेरा हो गया तो आप अंधेरे में आपको लाइट की अलग से व्यवस्था करनी पड़ेगी, तब रास्ते पे आप चल सकते हो, कुछ दिखाई नहीं देगा। तो प्रकाश का मतलब है वह परमात्मा जब जागृत होता है, वह शब्द जब जागृत होता है, वह दृश्य जब जागृत होता है, दृष्टा जब दृश्य बन के प्रस्तुत होता है तो प्रकाश देता है। प्रकाश का मतलब ज्ञान देता है। ज्ञान का मतलब ये सही है, ये गलत है, ये बात भगवान बताएंगे। जैसे आत्मा त्रिकालज्ञ है, लेकिन हम तो त्रिकालज्ञ नहीं है, तो हम जो साधक है, भक्त है, वो नहीं जानता है कि आने वाले समय में क्या घटना घटेगी। तो भगवान उसको जानते हैं, आत्मा उसको जानती है। तो दृश्य बन के प्रस्तुत होने का मतलब है कि जो दुख आने वाला है, जो संस्कार आने वाला है, उसको आने से पहले आत्मा आपको बता दे, तो उसको कहते हैं प्रकाश। इसी को ब्रह्मा की सृष्टि कहा गया, इसी को ब्रह्मा भी कहा गया, प्रकाश को सृष्टि की रचना करते हैं। और इसी को गीता में कहा गया है उपदृष्टा अनुमंता। वह दृष्टा आत्मा अनुमति देता है, अनुमंता होता है, ये करो ये मत करो। इसी को प्रकाश कहा गया, अनुमंता कहा गया, और इसी को आत्मा का विदित होना कहा गया, वेद कहा गया। तो प्रकाश देने का मतलब सही और गलत की जानकारी देना, अनुमति देना। और जब जानकारी देने लगती है आत्मा, भगवान, इसी को शब्द कहते हैं कबीर, तो उस जानकारी के अनुसार प्रकाश क्रिया, क्रिया में प्रवृत्ति देना। प्रवृत्ति देना मतलब जानकारी सही क्या है गलत क्या है मिलेगी, लेकिन आप जब तक समझ नहीं पा रहे हो तब तक अपने मन से भजन कर रहे हो, नाम जप रहे हो, ध्यान कर रहे हो। लेकिन जब समझ में आ गया तो उसको क्रिया में प्रवृत्ति देना, मतलब भगवान जब आपसे कराने लग जाए, भजन कराने लग जाए, तो ये क्रिया में प्रवृत्ति है। इसी को विष्णु कहते हैं। तो इसको कहा गया प्रकाश क्रिया। और जब क्रिया में प्रवृत्ति देने लगा, भजन कराने लगा, वो दृष्टा आत्मा दृश्य बन करके जब भजन करने लगा साधक, तो आगे की स्थिति में क्या है? यज्ञ दान और तप का भोक्ता मैं हूँ। जो भजन चिंतन पार लग रहा है उससे, भक्त से, साधक से, उसको भगवान ग्रहण कर लेते हैं, और ग्रहण करते ही वो महेश्वर की स्थिति में प्रकट हो जाते हैं। तो प्रकाश क्रिया, और तीसरी चीज़ क्या? स्थिति देना, साधक को, भक्त को अपने स्वरूप की स्थिति प्रदान कर देना, स्थितिशीलम, ये उसका स्वभाव है। लेकिन ये प्रकाश क्रिया और स्थिति किस रूप में देता है, कैसे भगवान उसको बताते हैं? तो भूत इंद्रियात्मकम, पंच महाभूत, जब वो दृश्य मिलता है तो पंच महाभूतों के रूप में, इसको चार भेदों से ये दृश्य चलता है, गुणों के दबाव से, विशेष अविशेष लिंग मात्रा लिंगानी गुण परवाणी। गुण भेद के हिसाब से तीनों गुणों में अंतर है, तीनों गुणों की अलग अलग वृत्तियां हैं, तो ये गुण भेद है। और तीनों गुण साधक के चित्त में हमेशा कार्य करते रहते हैं, और भगवान को बताना है कौन सा गुण कब आ रहा है, किस तरह का विचार मन में कब आ रहा है। तो गुण भेद के हिसाब से इसके चार तरीके हैं काम करने के, इस दृश्य के। तो कहते हैं विशेष और अविशेष, दो इसके स्वरूप होते हैं, विशेष और अविशेष। विशेष माने परमात्मा, क्लेश कर्मों विपाक आश्रय और प्रामिष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। विशेष माने परमात्मा। तो भगवान जब बताते हैं तो क्या बताते हैं साधक को, भक्त को? परमात्मा की तरफ तुम्हारा जो भजन है, साधन है, तुम्हारे अंदर कब तुम परमात्मा के क्षेत्र में चल रहे हो, उसको दृश्य के माध्यम से बताएंगे। और कब प्रकृति की तरफ जा रहे हो, माया की तरफ जा रहे हो, इस बात को भगवान बताएंगे। और किस तरीके से बताते हैं?
तो 4 प्रकार से ये दृश्य मिलता है, ये शब्द मिलता है, जिसको कबीर शब्द कहते हैं, उसी को यहाँ दृष्टादृश्य संयोग कहा गया। 4 प्रकार से मिलता है। वो 4 प्रकार क्या है? लिंग और अलिंग। लिंग माने प्रतीक के रूप में, प्रतीक के रूप में मिलता है। अलिंग माने जिसका कोई प्रतीक नहीं है, उस रूप में मिलता है। तो इसके जो भेद हैं, भगवान के समझाने के तरीके हैं। भेद माने भगवान का समझाने का तरीका। तो प्रतीक का मतलब है भूत इंद्रियात्मकम, 5 महाभूत और इनसे निर्मित विषय वस्तु आपको अपने अंदर दिखाई पड़े। 5 महाभूतों से निर्मित, स्वप्न में दिखाई पड़े, सुषुप्ति में दिखाई पड़े, तो इसको कहते हैं भूत इंद्रियात्मकम। 5 महाभूत इसका प्रकट स्वरूप है और मन और इंद्रियों से द्वारा इसको हम समझते हैं, ग्रहण करते हैं। तो स्वप्न में जैसे दिखाई पड़ा, भूमि परत बार डावर पानी जिम जीवें माया लपटानी, ऐसा दिखाई दिया कि पानी बरसा और गंदा हो गया गड्ढे में जाते ही। तो इसका मतलब है जीव को माया लपट रही है। सत संपन्न सो में कैसी उपकारी की संपत्ति जैसी। अगर खेती आपको दिखाई देती है बढ़िया हरी भरी लहलहाती हुई धरती खेतों से, तो इसका मतलब आप उपकार कर रहे हो, भजन कर रहे हो। भगवान ने आपको ये बताया। फिर आपको जैसे आग जलती हुई दिखाई पड़ी, तो जैसे कबीर कहते हैं कि एक अचंबा ऐसा देखा, कुएं में लागी आग। कुएं में आग लगती हुई हमने देखी, ये कबीर का शब्द है। अब पानी पानी जल गया, मछली खेले फाग, ये क्या है? एक कबीर को ध्यान में आने वाला दृश्य, ये शब्द है, यही अनुभव है, और इसी को दृष्टादृश्य संयोग कहते हैं। तो कहने का मतलब पानी जल गया, मछली फाग खेला, पानी जल जाएगा, मछली कैसे जिंदी रहेगी उसमें? लेकिन ये शब्द है, भगवान के बताने का तरीका है, ये प्रतीक के रूप में आता है। तो आग लग गई कुएं में, मतलब योग रूपी अग्नि। अगर आपको ऐसा दिख रहा है कि पानी में आग लग रही है, तो इसका मतलब है कि योग रूपी अग्नि प्रज्वलित हो गई, और धीरे धीरे जो मन ही मछली है, मन में जब विषय समाप्त हो जाते हैं, विषय रूपी जल समाप्त हो गया, तो प्रसन्न हो जाता है मन, मछली खेले फाग। ये इस तरह के दृश्य आते हैं ध्यान में। तो इसी तरह से और कई प्रकार का, जैसे किसी को गाय दिखाई दी, तो गाय का मतलब श्रद्धा है। गाय बच्चे दे रही है, दूध दे रही है, तो श्रद्धा है। ऐसे ही ये 5 महाभूतों से निर्मित जो जीव जगत है, यही कुछ न कुछ स्वप्न में आएगा, सुषुप्ति के ध्यान में आएगा, तो उससे भगवान को साधक कुछ न कुछ संकेत देते हैं। वो दिखाई दे गया तो उससे जो शब्द आपको मिलेगा वो भगवान की वाणी है। जो आपने मनन करके अनुभव को, भगवान की बात को समझो वो भगवान की वाणी है, वो शब्द है। तो ये भूत प्रकट रूप में, मतलब स्वप्न में दृश्य के माध्यम से भगवान बताते हैं, और अप्रकट रूप में बिना प्रतीक के बताते हैं। बिना प्रतीक के कैसे बताते हैं? जैसे अंग फड़कन के द्वारा। अब अंग फड़कन में कोई दृश्य नहीं है, राइट और लेफ्ट पूरा शरीर के अंग फड़कने लगते हैं, तो अंग फड़कने लगते हैं, तो ये कोई दृश्य नहीं है, लेकिन प्रतीक है, लेकिन संकेत मिलता रहता है, और जो भक्त है, साधक है, वो जानता रहता है। तो ये अलिंग माने जो प्रतीक के रूप में नहीं है। तो ये अंग फड़कन, और दूसरा आकाशवाणी। आकाशवाणी भी क्या है? अलिंग के रूप में है, कोई प्रतीक नहीं होता है। तो ये भगवान के बताने का तरीका है, इसी को संत कबीर शब्द कहते हैं। अब हम बताते हैं आपको कि ये शब्द की जागृति कैसे होती है। शब्द की जागृति कैसे होती है? तो ये प्रत्येक महापुरुष बिना इस शब्द के आगे बढ़ ही नहीं सकता। शब्द डोर गए उतरे पार, ये जो शब्द है कबीर का, कबीर कहते हैं कि शब्द शब्द सब कोई कहे, वो तो शब्द विधेय और जिब्या पर आवे नहीं, निरख परख कर ले। शब्द शब्द सब कोई कहते हैं, कबीर पंथी भी कहते हैं सार शब्द। क्या है सार शब्द? वो जीभ पे आता ही नहीं है, लेकिन वो बता नहीं पाते हैं कि जीभ पे नहीं आता है, ये है क्या। जिब्या पर आवे नहीं और निरख परख कर लो, उसका निरीक्षण किया जाता है, उसको परखा जाता है। शब्द बिना श्रुति आंधरी कहो कहाँ लो जाए, और द्वार न पावे शब्द का फिर भटका खाए। शब्द के बिना कैसी है सूरत? सूरत माने मन की दृष्टि, भजन में लगा रहा है साधक, लेकिन अंधी। जब कोई शब्द भगवान बता ही नहीं रहे, शब्द माने भगवान का बोलना,
जब भगवान बता ही नहीं रहे हैं, तुम भजन कर रहे हो, तो सूरत अंधी है, भटकते रहोगे। इसलिए निरीक्षक के और परीक्षक के रूप में शब्द होना चाहिए, भगवान की वाणी होना चाहिए। तो तुलसीदास जी कहते हैं, कबीरदास कहते हैं, जय जन भींगे राम रस विकसित कबहु न रुख, और अनुभव भावन दर्शिये ते नर सुखन दुख। राम के रस में आप भींज रहे हैं, नाम जप रहे हैं, भजन कर रहे हैं, और जैसा आपका भाव है, विचार है, उसके साथ साथ भगवान बता नहीं रहे। अनुभव भावन दर्शिये, जैसे आपका विचार चल रहा है उसके अनुरूप भगवान आपको बता नहीं रहे, तो ना आपके लिए सुख है न दुख है। उसका राम नाम तोता रटंत है। इसलिए जैसे नाम जप रहे हो, आपके विचार के साथ, संकल्प के साथ भगवान बताने लगे, तो इसका नाम शब्द है। तो इसी को कबीर कहते हैं कि शब्द शब्द सब कोई कहे, वो तो शब्द विधेय। वो शब्द जो क्या है, वो विधेय है। विधेय का मतलब क्या है? तो बहिर अकल्पिता वृत्तिर महाविदेहा ततः प्रकाशा वर्णक्षय। बाहर देखी सुनी विषय वस्तुओं में वृत्ति का कल्पना रहित लगातार चलना, ये क्या है? ये विधेय अवस्था है। वृत्ति का कल्पना रहित चलना, ये क्या है? ये विधेय अवस्था है, महाविधेय अवस्था है। इससे होता क्या है? ततः प्रकाशा वर्णक्षय। जो प्रकाश है, सहज प्रकाश स्वरूप परमात्मा है, उसके आवरण को ये वृत्ति क्षय कर देती है। उस पर जो आवरण छाया हुआ था, भगवान नहीं बता रहे थे, उनकी बात समझ में नहीं आ रही थी। जब विधेय अवस्था आ जाती है, तो जब भगवान बताते हैं तो उनकी बात समझ में आती है। तो वो शब्द क्या है? विधेय है। जब आपका देहाध्यास उठ जाएगा, तब वो शब्द प्रकट होता है। जिभ्या पर आवे नहीं, जीभ पे नहीं आता है, लेकिन निरख परख कर ले। जब जीभ पे नहीं आएगा तो निरीक्षण परीक्षण करोगे कैसे? तो कहते हैं ताय देख लो लाभे, उसको देखा जाता है और भजन में लो लगाई जाती है। तो लो कैसे लगाई जाती है? तो संत कबीर कहते हैं कि श्वासा सुमिरे और घड़ी विचारे, लगन शब्द में राखे। श्वास का सुमिरन करो और घड़ी पे विचार करो कि कितनी देर तक हमारा मन श्वास में रहा। श्वास का सुमिरन अर्थात नाम का जप। कबीर के चिंतन का नाम क्या था? राम शब्द था, जिसको सार शब्द कहा गया है। वो कुछ और नहीं है, वो यही ओम और राम है। सार शब्द का मतलब होता है कि जो सार तत्व है उसकी वाणी। सार माने जो सार तत्व माने परमात्मा, शब्द माने परमात्मा की वाणी, परमात्मा का बोलना। इसलिए सार शब्द माने परमात्मा की वाणी। तो जब सबसे पहले हम लगते हैं, किस में लगते हैं? नाम के जप में। जब नाम जपने में हम लगते हैं, तो संत विशुद्ध मिले परते ही चित्त में राम कृपा कर दे जय। ये शब्द सबसे पहले कब जागृत होता है? जब हम नाम का जप करेंगे। जिस परमात्मा की वाणी है उसके प्रति हमारी श्रद्धा स्थिर हो जाती है। जब श्रद्धा स्थिर हो जाती है और उसका जो नाम जप बताया है शास्त्रों में, जैसे ओम का जप बताया है गीता में, तो ये ओम क्या है? ये जो सार शब्द है परमात्मा, उसको प्राप्त करने के लिए संबोधन है। और उसी को राम कहते हैं। रमन्ते योग ने यस्मिन स राम, यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता अनुभव गम्य भजय जी संता, उसी को राम कहा गया है। तो श्वास का सुमिरन जब करते हैं, श्वास में नाम जपेंगे, बैखरी से, मध्यमा से, पश्चंती से सूरत जब स्थिर होती है, तो जब श्वास का जैसे ही हम सुमिरन करने लगते हैं, वैसे ही ये शब्द श्वासा सुमरे घड़ी विचारे लगन शब्द में रहा। कबीर कहते हैं लगन शब्द में लगी रहे हमेशा। भगवान क्या बोल रहे हैं, हम उधर उसको समझते रहे भगवान की बात को। तो फिर ये शब्द मार्गदर्शन करता है, निरीक्षण और परीक्षण के रूप में मिलता है। तो वो कैसा है? विधेय है। जब तक आपको देहाध्यास है, नाम जपते जपते जब तक मन भटक रहा है शरीर के आसपास, तब तक वो शब्द की जागृति नहीं है। नाम जपते जपते जैसे ही श्वास में मन स्थिर हुआ, भगवान बोलने लगते हैं। थोड़ी देर के लिए भी ध्यान लगा, भगवान बोलने लगते हैं। विधेय अवस्था में प्रकट होता है। और फिर ताय देख लो लागे, फिर भगवान बोलते जाएं, समझाते जाएं, लो लगाते जाओ। क्या बोले, जैसे आदेश मिला वैसा करते जाओ, लो लगाते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। तो ये शब्द की जागृति किससे होती है? तत्वदर्शी सदगुरु से होती है। बलिहारी व सत्य गुरु की, जो वह गुफा लखावे।
मैं उस सदगुरु के प्रति समर्पित होता हूँ। कबीरदास जी कहते हैं जो वह गुफा लखावे। कौन सी गुफा? जहाँ से शब्द रिले होता है, जहाँ से शब्द की जागृति होती है, उस महापुरुष के प्रति मैं समर्पित होता हूँ जिसके द्वारा भगवान जागृत होकर के बोलने लगते हैं। तो भगवान का जागृत होकर के बोलने लगना, ये क्या? ये शब्द है। तो वो गुफा कहाँ पर है? वो सदगुरु के पास है। तो इस तरह से प्रत्येक महापुरुष इसी शब्द के सहारे ही भजन किया है। हमारे दादा गुरु थे परमहंस महाराज जी। परमहंस महाराज जी जब अपने गुरु महाराज की शरण में आए तो 3-4 महीने बाद, 4.5 महीने बाद उनके अंदर ये जागृति हुई, शब्द की जागृति हुई। शब्द की जागृति होने का मतलब दृष्टादृश्य संयोग की जागृति, भगवान का बोलना। और ऐसे ही अपने दादा गुरु के पास जब पूज्य स्वामी जी आए तो 3.5 महीने बाद उनके अंदर इस शब्द की जागृति हुई। सब कुछ बता दिया परमहंस महाराज ने, ऐसे नाम जपना है, ऐसे ध्यान करना है, सेवा करना है, सब कुछ करने लग गए। लेकिन जब 2-2.5 महीने बीता, 2.5 महीने 3 महीने बाद फिर परमहंस महाराज जी से स्वामी जी बोले एक दिन कि 2-2 इंची पे पूरे शरीर फड़क रहा है। हर 2-2 इंची पे उनके शरीर में फड़कन चालू हो गई और उसी के अनुसार स्वप्न में दृश्य भी आने लगे। तो स्वामी जी को लगा कि कोई बीमारी हो गई, तो अपने गुरु महाराज से बताए कि देखो गुरु महाराज ऐसा ऐसा हो रहा है, पूरे शरीर में 2-2 इंची पे फड़कन चालू हो रही है, 2-2 इंची पे शरीर फड़क रहा है, लेफ्ट और राइट, दायां और बायां। और उसके साथ उसके जैसे ही कुछ दृश्य स्वप्न में आ रहे हैं। तब फिर परमहंस महाराज जी बोले कि बस बेटा, ये राम रावण युद्ध शुरू हो गया। अब जब तक रावण मर नहीं जाएगा, राम का राज्याभिषेक नहीं हो जाएगा, तब तक कहीं भी विराम नहीं है। निरंतर ये शब्द मिलता रहेगा। इसी को भजन की जागृति कहा परमहंस महाराज जी ने, भजन की जागृति। उनके पास आते थे बड़े बड़े विद्वान लोग, वाइस चांसलर, दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर, ज्ञाता, सब आए परमहंस महाराज जी के पास बैठे, अपनी बात बताएं कि हम लोग थीसिस जो लिखते हैं लड़के, उनकी हम कॉपी जांचते हैं, हम ही उनको सर्टिफिकेट देते हैं। और दर्शन शास्त्र पे जो लिखते हैं उनकी किताबों को हम राइट देते हैं, अथॉरिटी देते हैं कि हाँ सही है। तो ऐसे सब बताएं वो प्रोफेसर, वाइस चांसलर, और बहुत देर तक अपना कुछ न कुछ गुनगुनाएं। फिर परमहंस महाराज कुछ बोलवा ही ना करें और कुछ देर बाद वो चुप हो जाए, फिर बोले महाराज जी हम लोग कुछ सुनने आए हैं, सुनाने नहीं आए। तब परमहंस महाराज कहें कि भाई सब बात सब कोई जानता है, 2-2 पैसे में वेदांत बिकता है। केवल भजन ही एक ऐसी वस्तु है जो न कहने में आती है, न किसी शास्त्र में लिखी हुई है, न बोलने में आती है, और न कोई और तरीके से उसको बता सकता है। केवल किसी अनुरागी साधु की, साधक के हृदय में और किसी तत्वदर्शी महापुरुष के द्वारा वो जागृत हो जाता है भजन। इसी भजन की जागृति को संत कबीर ने शब्द कहा है, शब्द की जागृति कहा है, सार शब्द की जागृति कहा है। तो भजन की जागृति को, शब्द की जागृति को 3 महीने के बाद स्वामी जी के अंदर हुई, ऐसे ही 3-4 महीने बाद धरकुंडी महाराज के अंदर हुई। और ऐसे ही स्वामी जी के सानिध्य में जितने साधक हैं, भक्त हैं, भजन करते हैं, चाहे वो घर में हैं, चाहे वो आश्रम में हैं, सबके अंदर इस शब्द की जागृति है। शब्द विहंगम बाजे तूरा, ये एक ऐसा बाजा है ये शब्द कि जब एक बार जागृत हो गया तो चलता ही रहता है, बजता ही रहता है, वो कभी विराम नहीं है। जब तक आप भगवान को नहीं पालोगे तब तक भगवान बताते ही रहेंगे। शब्द माने भगवान की आवाज़, भगवान का बोलना। और बताने का तरीका वही 4 प्रकार से अनुभव मिलता है। अंग फड़कन के द्वारा, जब सो जाओगे तो स्वप्न में भी भगवान बताते हैं, और जब ध्यान करने बैठो, नाम जपो, मन रुक गया तो उसमें भी दृश्य आता है, और जब भगवान की प्राप्ति के करीब आ गया तो चलते फिरते, उठते बैठते, आकाशवाणी, सब प्रकार से दृश्य आता है। भगवान बताते रहते हैं, चलता रहता है। तो ये 4 प्रकार से प्रमुख रूप से चलता है। तो शब्द मारा गिर पड़ा, शब्द छुड़ाया राग, और जिन जिन शब्द विवेक किया तिनका सरगेव काज। शब्द मारा गिर पड़ा, शब्द की मार से साधक भक्त समर्पित हो जाता है। गिर पड़ा माने समर्पित हो गया। शब्द छुड़ाया राग, समर्पित होने का मतलब क्या है?
परमहंस महाराज की शरण में स्वामी जी भी थे और धारकुंडी महाराज भी थे। धारकुंडी महाराज जो थे वो पहले बैरागी थे और वो अपना बैरागी जो लोग होते हैं वो धनुष तीर वाला जो भगवान का फोटो होता है भगवान राम का, उसका ध्यान करते हैं। तो परमहंस महाराज जी ने साधना बता दी और बता दिया कि मेरे स्वरूप का ध्यान करो। अब नाम तो वो जप रहे थे लेकिन उनकी समझ में ये नहीं आ रहा था कि गुरु महाराज का ध्यान क्यों करें, पाना है हमको भगवान को और ये तो सामने बैठे हैं, मतलब विश्वास नहीं हो रहा था। तो 2-3 महीने बीत गए। उसके बाद परमहंस महाराज जी पूछे कि ध्यान करता है, तो वो बोले कि हाँ। तो फिर वो बोले परमहंस महाराज जी कि कुछ भी हमारा स्वरूप पकड़ता, हमारा ध्यान करता मेरे स्वरूप का, तो हमको भी पता चलता, लेकिन हमें तो इसके भीतर अंधकार दिख रहा है। तो जैसे जैसे वो कहें कि मेरा ध्यान करता है, वो रोज़ धारकुंडी महाराज क्या करते थे, वो तीर धनुष वाले राम जी की फ़ोटो देखा करें। तब एक दिन परमहंस महाराज सोचे कि ये ऐसे नहीं समझेगा। तब परमहंस महाराज जी ने उनको ध्यान में, जब भजन में बैठे थे तब बताया। तो भजन में बैठे जैसा ही थोड़ा मन रुका उनका नाम जप में, ध्यान में, तो बताया, दिखाई पड़ा, दृश्य आया, जैसे तीर धनुष वाले राम जी का फोटो था। और परमहंस महाराज वो दिखाई पड़ा उनको अनुभव में कि तीर धनुष वाले भगवान राम जी के फोटो में से तीर और धनुष सब उनके कंधे में आके लग गया। जितनी पोशाक थी तब राम जी की परमहंस महाराज जी के अंदर उनके शरीर पे आके चढ़ गई। जो कुछ उनके अंदर था उस फोटो में वो सब इनके पास चढ़ गया। फिर परमहंस महाराज बोले उसी में ध्यान में, क्या मानेगा? अगर तुमको राम की आवश्यकता है तो हमको देखो। तो ये क्या है? ये भगवान का बताना, ये शब्द है, शब्द हमारा गिर पड़ा। जिस दिन से भगवान ने उनको बताया अनुभव में, परमहंस महाराज ने, शब्द कोई अलग से नहीं है, गुरु महाराज से ही जागृत होता है। शब्द ऐसा नहीं है कि भगवान डायरेक्ट बोलने लगे, ये तत्वदर्शी सदगुरु की देन है। शब्द अनुभव गुरु की बात है और हृदय बसे दिन रात और पलक पलक और श्वास पे विपुल भेद दर्शात। अनुभव और कुछ नहीं है, शब्द और कुछ नहीं है, गुरु की बात है, सदगुरु की बात है। इसलिए कबीरदास कहते हैं कि बलिहारी व सत्य गुरु की जो वह गुफा लगावे। जहाँ से, कौन सी गुफा? जहाँ से शब्द रिले हो रहा है, जहाँ से शब्द जागृत होता है, वो वाली गुफा। तो कहाँ से शब्द रिले होता है, जागृत होता है? भगवान बताना कहाँ से शुरू करते हैं, किस माध्यम से? तत्वदर्शी सदगुरु, जो भगवान को प्राप्त कर लिया है, उस तत्व में स्थित है, परमात्मा में, उन्हीं के अधीन है, हमेशा चल रहा है, उठ रहा है, बैठ रहा है भगवान के निर्देशन में। ऐसे महापुरुष का जब हम ध्यान करने लगते हैं तब ये शब्द जागृत होता है। तो परमहंस महाराज ने फिर उनको बताया तो शब्द हमारा गिर पड़ा। जैसे ही अनुभव में देखे कि परमहंस महाराज जी में भगवान राम में कोई अंतर नहीं है, वही है, समर्पित हो गए, फिर उनका ध्यान करने लग गए। तो ऐसे ही अनेक अनेक महापुरुषों ने शब्द डोर गए उतरे पार। कबीर कहता है कि साधक बचे कोई गुरु की कृपा से। साधक वही बच सकता है गुरु की कृपा से, लेकिन गुरु की कृपा मिलती कैसी है? तो संत कबीर कहते हैं कि शब्द डोर गए उतरे पार। शब्द की डोरी पकड़े रहे तब पार उतरेगा। तो शब्द की डोरी सा माने व परमात्मा, बद माने बोलना, परमात्मा का जो बोल रहे हैं भगवान भीतर से बता रहे हैं, अंग फड़कन के द्वारा, स्वप्न के द्वारा, सुषुप्ति के दृश्यों के द्वारा, वो डोरी है, उसको पकड़े रहेगा तो पार हो जाएगा, संसार सागर से पार हो जाएगा। तो इसलिए संत कबीर कहते हैं कि कबीरा कुत्ता राम का। कबीर कौन है? कबीर कहते हैं कि कबीरा कुत्ता राम का, मुतिया मेरा नाम, और बंधी राम की जेवरी, जित खींचे तित जाम। कबीर कौन है? राम का कुत्ता है। कुत्ता बाहर वाला नहीं, कर्मी कुत्ता, जो नियत कर्म में, नाम जप में, ध्यान में लगा है। ये ध्यान करना, नाम जपना, ये नियत कर्म, ये क्या है? कुत्ता है। कुत्ता कैसा होता है? मान अपमान से रहित। रोटी आपने डाल दिया तो कोई बात नहीं है, डंडा मार दिया कोई बात नहीं है, फिर आ जाएगा दूसरे दिन। तो इसलिए वो संज्ञा दी गई है कि जो इस तरह से मान अपमान से, सम्मान निरादर आदर ही सब संत सुखी विचरंत मई। मान अपमान से रहित होकर के जो विचरण करता है वो साधक कुत्ते की तरह है, मान अपमान से रहित। तो कबीरदास कहते हैं कबीरा कुत्ता राम का, कुत्ते की तरह मान अपमान से रहित होकर के कबीर राम का कुत्ता बन गए। उस तरह की स्थिति आ गई। और फिर ऐसी स्थिति में क्या होता है? वो किसके अधीन रहता है? तो बंधी राम की जेवरी, वो राम की रस्सी से बंधे हुए हैं।
जित खींचे तित जाऊं, जिधर राम खींचते हैं उधर जाएंगे। तो राम का मतलब ये नहीं है कहीं बाहर, राम का मतलब है, कबीर कहते हैं कि एक राम घट घट में लेटा, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम का सकल प्रसारा, और एक राम सब जग से राम। ऐसा लगता है 4 राम कबीर ने बताए। कबीर पंथी ऐसे ही बोला करते हैं कि 4 राम बताए कबीर ने, हैं तुलसीदास जी ने एक ही राम बताए। तो राम 4 नहीं होते हैं, घट घट में लेटा। व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, मानस में तुलसीदास जी भी इसी बात को कहते हैं। व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सत चेतन घन आनंद राशि, अश प्रभु हृदय अक्षत अविकारी, सकल जीव जगत दीन दुखारी। ऐसा परमात्मा कहाँ है? सबके हृदय में। फिर भी हम लोग दुखी हैं, परमात्मा सर्वज्ञ है और हम अपना हाथ ज्योतिषी से दिखाते हैं। सकल जीव जगत दीन दुखारी, दीन और दुखी है। ये हृदय का राम कैसे प्रकट होता है? तो पूरी कहानी आप देखेंगे कि दशरथ के घर में राम कब जन्म हुए। तो आप पहले देखेंगे कि पहले एक दृष्टांत आता है, दशरथ को जब जन्म होता है पुत्र का, तो दशरथ पुत्र जन्म सुन काना, और मानव ब्रह्मा नंद समाना। दशरथ ने जब देखा पुत्र का जन्म सुना कानों से, तो कैसा लगा? ब्रह्मानंद। तो जाकर नाम सुनत शुभ होई, अमोरे ग्रह आभा प्रभु सोई। जिसका नाम सुनते ही, नाम लेते ही शुभ होता है, वो परमात्मा मेरे घर अवतरित हो गया। लेकिन ये अवतरित कैसे हुआ? सबसे पहले आप देखेंगे कि दशरथ जा रहे थे जंगल में शिकार करने, तो श्रवण कुमार थे। श्रवण कुमार के माता पिता थे, वो अपना कामर में ले जाके तीर्थ करा रहे थे उनको। और दशरथ ने जो है शब्द वेदी बाण मारा, शब्द वेदी बाण मारा, तो वो श्रवण कुमार की मृत्यु हो गई। फिर उन्होंने श्राप दिया, पुत्र वियोग में हम मर रहे हैं, तुम भी मरोगे। अब चौथापन आ गया, दशरथ को पुत्री नहीं तो वियोग कहाँ से होगा? तब राम का जन्म होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि श्रवण कुमार और इनके माता पिता अंधे थे। तो श्रवण कुमार का मतलब होता है जो हम सुन लेते हैं वो ज्ञान। श्रवण कुमार क्या है? जो सुना सुनाया ज्ञान है। अब कोई भागवत सुन रहा है, कोई कथा सुन रहा है, कोई कुछ सुन रहा है, सुन करके कुछ न कुछ देवी देवता पूजा पाठ कर रहा है, तो वो क्या है? वो अंधा ज्ञान है, वो अंधी भक्ति है। उसके माता पिता अंधे थे। जो कानों से सुन करके हम भक्ति करते हैं, वो हमारी भक्ति क्या है? अंधी है, वो ज्ञान भी अंधा है। तो उनसे हमारा उद्धार कल्याण नहीं हो सकता है। लेकिन फिर दशरथ से श्रवण कुमार का वध हुआ। तो यहाँ पे मारने का मतलब ये नहीं है कि उनको मारा। श्रवणी जो ज्ञान था वो समाप्त हो गया। लेकिन वो कैसे समाप्त होता है? तो 10 इंद्रियों की निरोध में वृत्ति ही दशरथ है। जब 10 इंद्रियों का हम निरोध करने लगते हैं, संयमित हो जाती इंद्रियां, तो ध्यान ही धनुष है, परावाणी बाण है। तो परावाणी, इसी को अनहद कहा गया है, परावाणी को। तो जब ध्यान करते करते परावाणी की स्थिति आई, ध्यान लगा, जैसे ही ध्यान लगा वैसे ही जो सुना सुनाया ज्ञान है और भक्ति है वो समाप्त हो जाता है। फिर दशरथ के जो लड़के हुए वो कौन थे? वो राम थे। और राम सर्वज्ञ हैं, उनको सब कुछ दिखाई देता है। बिन पर चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विदनाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, तन बिन परस नयन बिन देखा। उनको बिना नेत्रों के सब दिखता है। तो इसलिए ये जो शब्द भेदी बाण, ऐसा बाण जो शब्द को भेज जाए। तो 10 इंद्रियों का निरोध जब हम करते हैं, ये विधि हमको कहाँ से मिलती है? दशरथ के यहाँ जब राम का जन्म हुआ तो कैसे हुआ? वो वशिष्ठ के पास गए और वशिष्ठ ऋषि ने श्रृंगी ऋषि के द्वारा यज्ञ कराया। जब यज्ञ कराया तब भगवान राम का जन्म हुआ। तो एक राम घट घट में लेटा, एक राम दशरथ का बेटा, यही शब्द है। इसी को राम कहा गया है। इसी को यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता और अनुभव गम्य भजन जय संता, इसी को राम कहा गया, इसी को अनुभव रूपी राम कहा गया। तो भगवान अनुभव देने लगे। लेकिन ये कब प्रकट होते हैं? तो ज्ञान रूपी वशिष्ठ, जो सद्गुरु हैं, जिनके वश में इष्ट है, उनके प्रति जब हम समर्पित होते हैं तो उनके द्वारा हमको साधना की विधि मिलती है। कौन सी विधि मिलती है?
श्वास का यज्ञ शृंगी ऋषि है। यज्ञ नाम जप यज्ञोस्मि, नाम का जप रूपी यज्ञ मैं हूँ। तो नाम का जप 4 प्रकार से होता है, बैखरी मध्यमा पश्चंती परा। पहले बोल करके फिर धीरे धीरे फिर श्वास प्रश्वास के द्वारा। तो ये जो श्वास प्रश्वास का यज्ञ है यही श्रृंगी ऋषि का यज्ञ है। तो नाम निरूपण नाम जतन से सो प्रगटत जिम मूल रतन से। अष्टप्रभु हृदय अक्षत अविकारी, सबके हृदय में वो परमात्मा है लेकिन प्रसुप्त है। उसी को कबीर कहते हैं सब घट मेरा साइया सुनी सहजन कोय, सब घट में मेरा परमात्मा है। और उसी को कबीर कहते हैं कि एक राम घट घट में लेटा और एक राम दशरथ का बेटा। तो अलग अलग नहीं है, घट घट में जो लेटा है, जो हृदय में सबके हृदय में है, वह परमात्मा कैसे प्रकट होता है? तो नाम निरूपण नाम जतन से सो प्रकटत मूल रतन से। उसी को संत कबीर शब्द कहते हैं। तो पहले उस शब्द की जागृति के लिए परमात्मा का नाम, इसी को सार नाम कहा है कबीर ने, सार नाम कहा है, सतनाम कहा है। तो पहले नाम जपा जाता है। तो नाम जप, ओम का जप, ओम माने वह परमात्मा, अहम माने आप स्वयं जो आपके हृदय में है, प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में। रमनते योगनो यस्मिन् स राम, जो सबके हृदय में रमण करता है उसका नाम राम है। जिसको ओम कहते हैं उसी को राम कहते हैं, अलग अलग नहीं है। तो ये पहले वो राम, वो ओम, वो परमात्मा कैसे प्रकट हो, पहले नाम का जप किया जाता है। तो बैखरी से, मध्यमा से, फिर पश्चंती से। पश्चिम माने देखना, किसको देखना? श्वास को देखना। श्वास अंदर गई तो ओम, बाहर आई तो ओम, या राम जपते हो तो अंदर गई राम, बाहर आई राम। तो जब श्वास में नाम जप होने लगे तब दशों इंद्रियों की निरोधमयी वृत्ति दशरथ है, और तब जिसका हम नाम जप रहे हैं वह परमात्मा हमारे ही हृदय में वो प्रकट होने लगता है। तो जब प्रकट हो जाता है तो किस रूप में प्रकट होता है? अनुभव गम्य। अनु माने अतीत, भव माने संसार, संसार से अतीत करा देने वाली जागृति के रूप में। और वो जागृति क्या है? जिस स्तर पर हम खड़े हैं, चाहे घर में है चाहे वन में है, हमारी प्रार्थना ऐसी हो, हमारा नाम का जप ऐसा हो, इस स्तर का हो कि वह परमात्मा जिसका हम नाम जप रहे हैं वो प्रकट हो जाए और मार्गदर्शन करने लगे। उसके मार्गदर्शन करने की जो जागृति है, जो शक्ति है, उसी का नाम अनुभव है। इसी को अनुभव रूपी राम कहा गया, इसी को अवतार कहा गया। संत कबीर ने इसी जागृति को शब्द कहा है। महर्षि पतंजलि इसी को दृष्टा दृश्य संयोग की जागृति कहते हैं। इसी को अविदित तत्व का विदित होना वेद कहा गया। इसलिए राम का जन्म हुआ तो वशिष्ठ क्या कहते हैं? वेद तत्व नृप तब सुतचारी। ये चारों तुम्हारे पुत्र कौन है? ये पुत्र नहीं है, ये अविदित तत्व, अविदित परमात्मा है। उस अविदित तत्व को विदित करने वाली जागृति है। ये चारों तत्व वेद तत्व है, मतलब अविदित तत्व को विदित कराने वाली शक्ति है। इसी को कबीर शब्द कहते हैं, इसी को अनुभव कहते हैं, इसी को राम कहा है तुलसीदास जी ने। तो प्रकट हो गया। कब प्रकट हुआ? दसों इंद्रियों का निरोधमयी वृत्ति दशरथ है। दशरथ ने दसों इंद्रियों का संयम किया, और किसके द्वारा? ज्ञान के द्वारा, सदगुरु के मार्गदर्शन के द्वारा। ज्ञान रूपी वशिष्ठ, हुआ ज्ञान जो इष्ट को बस में करता है, उस ज्ञान के द्वारा। और क्या है वो ज्ञान? श्वास प्रश्वास का जप ही श्रृंगी ऋषि है। श्वास प्रश्वास का जप किया, और जैसे ही नाम जपते जपते श्वास अंदर गई तो ओम, बाहर आई तो ओम, या राम जप रहे हैं तो अंदर गई तो रा, बाहर आई तो म। कबीर कहते हैं रा और म के बीच में कबीरा रहा लुका है। रा और म शब्द के बीच में कबीर छुप गया। कबीर इतना बड़ा 5 फुट से तो बड़े होंगे, वो छोटे शब्द में कैसे आ गए? जहाँ व्यक्ति का मन होता है वहीं उसका शरीर होता है। तो नाम जपते जपते, राम राम जपते जपते कबीर का मन स्थिर हो गया। इसलिए रा और म के बीच में कबीरा रहा लुका है। तो एक राम घट घट में लेटा, एक राम दशरथ का बेटा। घट घट में लेटा हुआ राम दशरथ का बेटा कब होता है? जब दसों इंद्रियां संयमित हो गई, श्वास में नाम जपते जपते, तब वो बेटा हो जाता है, पुत्र हो जाता है। पुत्र का मतलब जब किसी को बेटा होता है, बड़ा हो गया, तो सारा काम बाप बेटे को सौंप देता है, नहीं सौंप देता है। तो ऐसे ही दशरथ का बेटा राम हुआ, अर्थात वो राम त्रिकालज्ञ है, सर्वज्ञ है, परमात्मा है। तन बिनु परस नयन बिन देखा, सब कुछ दिखाई पड़ता है। और श्रवण कुमार के माता पिता अंधे थे, तो जो ज्ञान हमने सुन रखा था वो ज्ञान भी अंधा है, और सुन करके जो हम भक्ति करते हैं, देवी देवता पूजा पाठ, वो भक्ति भी अंधी है, उससे भगवान नहीं मिल सकते।
इसलिए दशरथ ने श्रवण कुमार का वध किया। अर्थात जो सुना सुनाया ज्ञान है वो कब समाप्त होता है? जब दसों इंद्रियों की निरोधमयी वृत्ति काम करने लगती है, जब दसों इंद्रियों का संयम हो जाता है, ध्यान लग जाता है, सदगुरु के प्रति समर्पित हो जाता है, और ध्यान ही धनुष है, परावाणी बाण है। जब परावाणी की स्थिति आ जाती है तब फिर वो ज्ञान समाप्त हो जाता है, और ये त्रिकाल की वास्तविक ज्ञान जिसको राम कहा गया, राम की जागृति, कबीर कहते हैं शब्द की जागृति, वो ज्ञान प्रकट हो जाता है। तो एक राम दशरथ का बेटा, दसों इंद्रियों का जैसे ही संयम हुआ वो राम दशरथ का बेटा हो गया। फिर ये त्रिकालज्ञ राम, सब कुछ भगवान बताने लगते हैं, ये सही है ये गलत है, बताने का जो तरीका है उसी का नाम शब्द है। फिर एक राम का सकल प्रसारा, जो ईश्वर के मार्गदर्शन में चल के वो साधक सोई जाने जे देव जनाई और जानत तुम्हें हो जाए। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि आपको वही जान सकता है जिसको आप खुद जना दें, और जानने के बाद क्या होता है? जानत तुम्हें हो जाए। तो भगवान जनाने लगते हैं, साधक जानने लगता है। किसके द्वारा? शब्द के माध्यम से, अनुभव के माध्यम से, क्योंकि ब्रह्म अखंड और अनंत है, लेकिन वहाँ तक पहुँचने का माध्यम क्या है? अनुभव। अन माने अतीत, भव माने संसार, संसार से अतीत करा देने वाली जागृति, जिसको संत कबीर शब्द कहते हैं। शब्द से प्रीत करे सो पावे, अनुभव गम्य भजन जय संता। अनुभव गम्य, अनुभवों के द्वारा संत भजन करते हैं, अनुभवों के द्वारा भगवान तक पहुंचा जाता है। और कबीर कहते हैं शब्द से प्रीत करे सो पावे, शब्द से जो प्रेम करेगा वो भगवान को पाएगा। बात एक ही है, कबीर का शब्द और अनुभव गम्य, अनुभवों के द्वारा चलना एक ही बात है। कबीर कहते हैं शब्द के डोर गए उतरे पार, शब्द की डोरी जो गए रहेगा वो पार उतरेगा। तो जो कबीर का शब्द है वही रामचरितमानस का राम है, वही दशरथ का पुत्र है। जो घट घट में लेटा वही दशरथ का बेटा। जब इंद्रिय संयमित हो गई तो घट घट में लेटा राम जागृत हो गया, बताने लग गया, भगवान बताने लग गए। इस जागृति को ही शब्द कहा है कबीर ने, भगवान का बोलना। तो फिर जब चलने लगा साधक तो धीरे धीरे चलते चलते कैसी स्थिति आती है कि जहाँ तहाँ देख धरे धनुवाना, स्वर्ग नरक अपवर्ग समाना। जहाँ भी दृष्टि पड़ी धनुष वाणी दिखाई पड़े, तुलसीदास जी कहते हैं। तो एक राम का सकल प्रसारा, ईश्वर के मार्गदर्शन में चलते चलते साधक उस शब्द के अनुसार चलते चलते साधक की क्या स्थिति हो गई? सब जगह राम को ही देखने लग गया, जहाँ तहाँ देख धरे धनवान, ऐसी स्थिति आ गई। और जब ये स्थिति आ गई तो एक राम सब जग से न्यारा, ये स्थिति आ गई, सब सर्वत्र भगवान दिखाई देने लग गए। इसके बाद वाली स्थिति में भगवान की प्राप्ति हो जाती है। जब प्राप्ति हो गई तो एक राम सब जग से न्यारा, इसी संसार में वो महापुरुष रहता है लेकिन इसी संसार से परे होता है, जगत में ही रहता है लेकिन जग से न्यारा। एक ही राम है, चार स्तर में पूरा जानने में आता है। इसी को कबीर कहते हैं, जिसको शब्द कहते हैं उसी को कबीर राम भी कहते हैं। एक राम सब जग से न्यारा। तो इसलिए इस शब्द की जागृति कब होती है? जब दसों इंद्रियों का हम संयम करते हैं, सदगुरु के सानिध्य में सेवा करते हैं, नाम का जप करते हैं, तो इसकी जागृति होती है। फिर इस जागृति के अनुसार चलते चलते जो सर्वत्र परमात्मा दिखाई देने लग गया, उसकी देख जानत तुम्हें हुई, इधर जानकारी हुई उधर उसी में स्थित हो गया। और जानकारी के पश्चात एक राम सब जग से न्यारा, वो महापुरुष संसार में रहेगा लेकिन संसार से परे। इस तरह से ये तुलसीदास जी बताते हैं, और इसी को तुलसीदास जी और कई माध्यम से बताते हैं। मानस में कहा गया है कि जिसको संत कबीर कहते हैं सार शब्द या सार नाम या सतनाम, वो कुछ और नहीं है। तुलसीदास जी कहते हैं एमे रघुपति नाम उदारा अति पावन पुराण श्रुत सारा, जिसको कबीर कहते हैं सार नाम, सार शब्द, उसी को यहाँ तुलसीदास जी कहते हैं कि रामायण में है क्या? कहते हैं इसमें एमे रघुपति नाम उदारा, उद्धार करने वाला नाम है। अति पावन पुराण श्रुत सारा, वो सभी पुराण और श्रुतियों का सार है, जिसको कबीर कहते हैं सार शब्द, अर्थात सार नाम, वह नाम जो सार तत्व परमात्मा की प्राप्ति कराता है। तुलसीदास जी कहते हैं इसमें रामचरितमानस में हमने क्या लिखा है? ये मैं रघुपति नाम उदारा अति पावन पुराण श्रुति सारा, पुराण और श्रुति का जो सार तत्व है वो हमने इसमें लिखा है। तो वो नाम क्या है? वही अनुभव है, वही शब्द है कबीर का, और कुछ नहीं है।
तो इसलिए रामचरितमानस में एक जगह आता है, जब नारद जी भगवान से मिलते हैं, तो भगवान से मिलते हैं नारद जी, तो कहते हैं कि आप एक कृपा करके एक वरदान दो। बोले कौन सा? बोले यद्यपि प्रभु के नाम अनेका, आपके बहुत से नाम हैं, और श्रुत कहें सकल एक ते का, श्रुत कहें अधिक एक ते का, सब एक से बढ़कर एक है, लेकिन राम सकल नामन से अधिका। मुझे ऐसा वरदान चाहिए कि जो राम नाम है सभी नामों से अधिक हो जाए, श्रेष्ठ हो जाए, हो नाथ खग अगगन वधिका, और पाप रूपी पक्षियों को समाप्त करने वाला हो। ये वरदान मांगा नारद जी ने भगवान से। भगवान ने कहा एव मस्तु। तो अब नाम सकल नामन से अधिका, भगवान के बहुत से नाम हैं। जो लोग ओम का जप करते हैं वो सोचेंगे राम नाम इतना बड़ा कैसे हो गया, ओम जपें कि राम। तो वास्तव में ये जो नाम जपते हैं यहाँ पे उसको नहीं बताया गया है। यहाँ पे बताया गया है कि नाम जिस परमात्मा का जप रहे हैं वो सर्वश्रेष्ठ है, उसकी जागृति सर्वश्रेष्ठ है। तो जैसे नाम तो शुरू से ही साधक जपता है, यहाँ नारद जी पूछ रहे हैं भगवान से, तो नारद का मतलब होता है नाभि कमल की ध्वनि। नाम जपते जपते ऐसी अवस्था आ जाए कि वो नाम सुनाई देने लगे, श्वास में सुनने लगे, वो शब्द सुनाई देने लगे। तो जब नाम हमको सुनाई देने लगता है, उसकी ध्वनि पकड़ में आ जाती है, उस अवस्था को क्या कहते हैं? नारद कहते हैं। नाद रंध्र सर नारद, नाद सुनाई देने लगे शब्द का, इसी को शब्द नाद कहा है कबीर ने कई कई नामों से। तो उसी को ये अवस्था कब आती है? जैसे नाम जपा बेखरी से, मध्यमा से, पश्चंती से, जब परावाणी की पकड़ आने लगती है तो श्वास में जो नाम है वो पकड़ में आ जाता है। श्वास अंदर गई तो ओम, बाहर आई तो ओम, उसी को राम जपते हो तो श्वास अंदर गई तो राम, बाहर आई तो राम, दूसरे विचार शांत हो गए। तो अब तक जो नाम जपे थे, ये राम संपूर्ण नामों से अधिक कब होता है? बेखरी से जपा, मध्यमा से जपा, पश्चंती से जपा, तब तक अधिक नहीं हुआ। जब परा की पकड़ आई, परावाणी की स्थिति आई, तब राम संपूर्ण नामों से अधिक हो गया। क्यों अधिक हो गया? कि जिसका नाम राम है, जिसका हम नाम जप रहे हैं, वो परमात्मा हमको बताने लगता है और हम उसकी बात को समझने लगते हैं। बता तो शुरू से ही रहा है, जब बेखरी से जप रहा है, आरंभ किया साधना, तभी से साधक को भगवान बता रहे हैं। लेकिन उनकी बात समझ में आती है, तब भगवान की बात हमको समझ में आती है, तब जाकर के पाप समाप्त होता है। तो जब परावाणी की पकड़ आ जाती है साधक के अंदर, श्वास में धुन सुनाई देने लगती है, राम राम, तो भगवान की जो बात है वो समझ में आने लगती है। जो अनुभव है, अंग फड़कन है, स्वप्न है, सुषुप्ति के दृश्य हैं, ये सब समझ में आने लगते हैं। जब समझ में आने लगते हैं तब ये परावाणी की स्थिति का नाम संपूर्ण नामों से श्रेष्ठ हो जाता है, अधिक हो जाता है। क्योंकि पाप रूपी उल्लुओं को, पाप रूपी पक्षियों को ये समाप्त करने लगता है। क्यों समाप्त करने लगता है? कि भगवान के जो अनुभव हैं, जो शब्द मिल रहा है, जो अनुभव मिल रहा है, वो समझ में आने लगता है। आने वाले पाप को साधक पहले देख लेता है, समझ लेता है, और इसके बाद तब समाप्त कर देता है ध्यान में लग के। तो इसको यहाँ पे देवर्षि नारद के द्वारा बताया गया। तो यहाँ दो बात बताई, एक तो नारद जी पूछने वाले, और किस बारे में पूछ रहे हैं? कि राम संपूर्ण नामों से श्रेष्ठ हो। तो राम का मतलब होता है भगवान जो बता रहे हैं वो बात हमको समझ में आ जाए और हम आचरण करें, अनुभव समझ में आ जाए। तो नाम जब अनुभव से संयुक्त हो जाता है तब संपूर्ण नामों से श्रेष्ठ हो जाता है, तब पाप को समाप्त करता है। तो यहाँ इसलिए दो बात बताई, नारद जी पूछ रहे हैं, भगवान बता रहे हैं। तो नारद मतलब एक तो नाम वो है जो हम जपते हैं, चाहे राम राम, चाहे जो भी जपते हैं, वो नाम जब श्वास में ढल गया, श्वास में सुनाई देने लग गया, सूरत मन की दृष्टि स्थिर हो गई और सुनने लगी, ओम ओम या राम राम सुनाई देने लग गया। तो ये जो ध्वनि सुनाई देती है, हम महसूस करते हैं श्वास में, इस पकड़ का, इस अवस्था का नाम क्या है? नारद है। ये भी शब्द है, शब्द की पकड़ है, परावाणी की। और इस स्थिति में जब आपने नाम को पकड़ लिया, नाम सुनाई देने लगा, तो जिसका नाम है वो भगवान बताएगा भी, चलाएगा भी। तो भगवान जब जो बताते हैं, अनुभव देते हैं, और जो समझ में आता है साधक को, वो जो अनुभव मिल रहा है उसका नाम राम है। भगवान बता रहे हैं, साधक उसको समझ रहा है, समझने की क्षमता आ गई, इसलिए राम नाम संपूर्ण नामों से अधिक है, श्रेष्ठ है। कई जगह रामचरितमानस में बताए। तो जब पार्वती
सती के रूप में रहती हैं, तो भगवान राम जब वनवास में रहते हैं, सीता जी की खोज कर रहे हैं, तो सती को भ्रम हो जाता है कि ये राम है, ये परमात्मा कैसे। शंकर जी कहते हैं कि नहीं नहीं ये भगवान है, तो भी मानती नहीं है। तो जाके परीक्षा लेती हैं, तो जब सब कुछ बता देते हैं भगवान अपना विराट रूप, तब सती को विश्वास हो जाता है कि यही भगवान है। तो इसलिए पहले साधक जब सत्य में वृत्ति रहती है तो सत्य पे तो चल रहा है, लेकिन वो समझता नहीं है। स्वप्न मिल रहे हैं, अंग फड़कर मिल रहे हैं, समझ में नहीं आता है कुछ भी। लेकिन जब भगवान बता देते हैं, शंकर कौन है, सदगुरु ही शंकर है। जब भगवान प्रेरणा करके भीतर बता देते हैं अनुभव में, तो समझ में आ जाता है, तो विश्वास हो जाता है। तो शब्द की जागृति शुरू से ही रहती है, लेकिन साधक कब समझता है, तो जब समझ में आ गया सती को, तो पार्वती बन गई। पार्वती माने प्रेम। जब प्रेम हो जाता है परमात्मा के प्रति, तो साधक भगवान की बात को समझ लेता है। तो समझ में आ जाता है। उस दिन से ये शब्द डोर गए उतरे पार। शब्द के सहारे ही पार उतरा जाता है। तो इसलिए इसी को सूरत शब्द योग कहा है। सूरत शब्द योग कैसे होता है, तो उसके लिए हमारे रामचरितमानस में आया है सुग्रीव और राम की मित्रता। राम क्या है, वो शब्द है, वो अनुभव है, परमात्मा की वाणी है। और सुग्रीव क्या है, सूरत, मन की दृष्टि। इन दोनों का मिलना क्या है, सूरत शब्द योग है। तो सुग्रीव भागता रहता था बाली के डर से, और फिर हनुमान जी जब ये भगवान राम और लक्ष्मण जा रहे थे सीता जी की खोज करते करते, तो हनुमान जी को भेजा सुग्रीव ने कि जाके देखो, अगर कोई बाली के द्वारा भेजे हुए होंगे तो वहीं से बता देना, मैं भाग जाऊंगा। तो जब हनुमान जी पहुंचे तो भगवान राम को जब पहचान गए, तो हनुमान जी साथ में लेवा के ले गए। जब साथ में लेवा के ले गए, तो हनुमान जी ने सुग्रीव की और भगवान राम की मित्रता करा दी। पावक साखी दे करे और जोरी प्रीत दृढ़ाए, मित्रता करा दी। और मित्रता करा दी तो भगवान राम ने कहा कि बाली मारा जाएगा। बाली मारा गया, और जो सुग्रीव के भय से भयभीत रहता था, बाली के भय से सुग्रीव भयभीत रहता था, और जैसे ही बाली मारा गया सारा कंटक खत्म हो गया सुग्रीव का। तो ये क्या है, ये सूरत शब्द योग है। सूरत ही सुग्रीव है। सूरत भागती रहती है। शुरू से ही साधक सूरत लगाता है नाम जप में, ध्यान में, गुरु के चरणों में, लेकिन सूरत लगती नहीं है। सूरत माने मन की दृष्टि। मन की दृष्टि जो है, मन से ही हम भजन करते हैं, श्वास को देखते हैं, श्वास अंदर गई तो हम, बाहर आई तो हम। ये जो देखने वाली दृष्टि है, ये क्या है, सूरत है। और शब्द माने जो नाम जप रहे हैं, उसमें हम इसको लगा रहे हैं। और इसके साथ साथ जब नाम जपते हैं तो भगवान बताते हैं, उसमें भी हमको लगाना पड़ता है। वो जो भगवान बताते हैं वही राम है, वही अनुभव है, वही शब्द है, और उससे भी हमको जोड़ना है सूरत को। तो सूरत जब तक हम अपने मन से भजन करते रहते हैं, तब तक अपने मन से भजन करना बुद्धि वाली है। अपने बौद्धिक स्तर से जब तक हम भजन करते हैं, ये करेंगे ये नहीं करेंगे, हमारे मन की दृष्टि भागती रहती है, ये जुड़ नहीं पाती है भजन में, स्थिर नहीं हो पाती है। लेकिन जब बाली मारा गया, जब अपना बल समाप्त हो गया साधक का, जब बौद्धिक स्तर से भजन करने वाली जो वृत्ति थी, ये करेंगे ये नहीं करेंगे, इतना त्याग करेंगे, इतना ये खाएंगे ये नहीं खाएंगे, ऐसे अपने मन से करता रहता था, वो वृत्ति जब शांत हो गई तो सूरत ही सुग्रीव है। सूरत स्थिर हो जाती है, लग जाती है। किस में जुड़ जाती है, परमात्मा की वाणी में। तो परमात्मा की वाणी क्या, एक तो नाम का जप है, नाम जप रहा है साधक, नाम जपते जपते मन स्थिर हो गया, सूरत स्थिर हो गई नाम जप में। श्वास अंदर गई तो राम, बाहर आई तो राम, तो मित्रता हो गई। और इसके साथ साथ जो जिसका नाम जप रहे हैं वो भगवान हमको बताते हैं, अंग फड़कन के द्वारा, स्वप्न में बताएंगे, ध्यान में बताएंगे। तो उन दृश्यों को भी साधक पकड़ने लगता है, समझने लगता है, उनसे भी जुड़ जाता है। जो कुछ भगवान बता रहे हैं उनको समझने लगता है, तभी तो अपने बुद्धि से जो चलने की वृत्ति है उसको त्याग पाता है। अगर भगवान बताते हैं, भगवान का बताना, उस पर भी साधक चलता है और अपने मन से भी चलता है। जो अपने मन से, अपनी बुद्धि से चल रहा है वो बाली है, अपनी बुद्धि से भजन कर रहा है वो बाली है। लेकिन अपनी बुद्धि से जब चलता है तो वो झूठा हो जाता है, वो सही नहीं हो पाता। और जब भगवान के बल से चलता है, भगवान जैसा बताते हैं, निर्देशन देते हैं, वैसे चलता है तो वो सही हो जाता है। जब भगवान की बात सही होने लगती है
तो भगवान की बात पे विश्वास हो जाता है अनुभव पे, तब बुद्धि के बल को त्याग देता है। तो ये बाली और सुग्रीव की मित्रता मतलब सुरत शब्द योग। सुरत अनुभव के आधार पर चलने लगी। शब्द क्या है? शब्द माने भगवान का बोलना, जो भगवान बता रहे हैं सुरत उससे जुड़ गई। योग माने जुड़ना, मिलना। सुरत भगवान के निर्देशन के अनुसार चलने लगी, तो इसको सुरत शब्द योग इसी को कहा गया है। तो जैसे परमहंस महाराज जी थे, जब भजन की जागृति हो गई, 4-5 साल तक अपने गांव में ही बगीचे में अपना रहने लगे, तो वो अपना भजन करने लगे। फिर मन में विचार आया उनके में कि अब इस जिंदगी भर यहीं रहेंगे, इसी बगीचे का फल खाएंगे। आम के पेड़ लगा दिए थे गांव के लोगों ने, और यहीं रहेंगे सदा। तब भगवान ने कहा कि नहीं, अब यहाँ से उठो और चल दो। जैसे ही मन में विचार आया यहीं रहेंगे, वैसे ही भगवान बोले, वैसे ही शब्द मिला। भगवान ने अनुभव में बताया, ध्यान में आया कि अब यहाँ से उठो और चलो। तो जैसे ही उनके ध्यान में आया वैसे ही उठे और चल दिए, गांव घर छोड़ दिए। और इसके बाद जब गंगा किनारे पहुँचे, तो गंगा किनारे पहुँचे तो भगवान ने कहा कि इनका साथ छोड़ दो, जो दूसरे साधु महात्मा थे उनका साथ छोड़ दो। तो भगवान ने कहा, जो बोले भगवान अनुभव में, उनका साथ छोड़ दिया। और फिर भगवान ने कहा कि अपने कपड़े सब छोड़ दो, दिगंबर हो जाओ। तुरंत कपड़े छोड़ दिए। तो शब्द डोर गए उतरे पार, शब्द से प्रीत करे सुपावे। जैसे जैसे भगवान का निर्देश मिलता गया वैसे वैसे वो साधना में आगे बढ़ते चले गए। ये क्या है? ये सुरत शब्द योग है। सुरत जो है भगवान के आदेश और निर्देशन से जुड़ के चल रही है। जो नाम जप रहा है साधक, भजन कर रहा है, वो अपने मन से नहीं, जैसे भगवान कराना चाह रहे हैं वैसे भजन कर रहा है। जिसको छुड़ाना चाह रहे हैं उसको छोड़ रहा है, जिसको ग्रहण कराना चाह रहे हैं उसको ग्रहण कर रहा है। जैसा भगवान चाहते हैं वैसा भगवान के रुख को देख करके फिर भजन करते हुए आगे बढ़ रहा है। तो ये क्या है? ये सूरत शब्द योग है। तो ये और एक दृष्टांत है रामचरितमानस में, जब भरत जी गए भगवान राम को मनाने के लिए चित्रकूट में, तो भगवान राम नहीं आए, तो उनकी खड़ाऊ लेकर के भरत जी आ गए। और जब जा रहे थे भरत जी, कहाँ जा रहे थे मनाने के लिए, तो प्रयागराज में बहुत दुखी हुए। किस लिए दुखी हुए? कि राम लखन सिय बिनु पग पनहि, और कर मुनि वेश फिरें बन पनहि। और यही कुरोक कर औषध नाई, और शोधें सकल विश्व मन माई। भूखन बासर नींदन राती, ए दुख दा दहे दिन छाती। ये दुख था भरत जी को कि भगवान राम नंगे पैर वन में घूम रहे हैं। अब ये कोई बड़ा दुख तो था नहीं, जूता भी पहना सकते थे तो जूता पहन के चले जाते, जूता पहना देते, दुख खत्म। लेकिन ये ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये अनुभव है। अनुभव की बात यहाँ पे तुलसीदास जी बताएं, ये शब्द है। जब किसी को ऐसा दिखाई पड़ता है साधक को, भक्त को, कि बिना चप्पल जूते के चला जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आप भजन कर रहे हैं लेकिन भगवान की तरफ से कोई मदद नहीं मिल रही है। आपके भजन को भगवान स्वीकार नहीं कर रहे हैं, और ये सबसे बड़ा दुख है। भरत जी कह रहे हैं कि ए दुख दा दहे दिन छाती। ये बहुत बड़ा दुख है साधक के लिए, भक्त के लिए, कि वो भजन करे, बैठे, सेवा करे और भगवान स्वीकार न करें, कुछ मार्गदर्शन न दें। तो जे जन भीजे राम रस, विकसित कबौन दुख रूख, और अनुभव भावन दरसिए ते नर सुख न दुख। भाव के साथ अनुभव नहीं मिल रहा है तो उसके लिए न सुख है न दुख है। भाव के साथ शब्द नहीं मिल रहा है, जिसको अनुभव कहते हैं तुलसीदास, उसी को संत कबीर शब्द कहते हैं। भगवान की वाणी नहीं मिल रही है। जैसे जैसे आप भजन कर रहे हो भाव से, श्रद्धा से, भाव ही भरत है। भरत क्या है? भाव, हमारी श्रद्धा। जैसे जैसे हम भाव से भजन करते हैं, भगवान नहीं बता रहे हैं तो कोई सहयोग नहीं मिल रहा है। और ये सबसे बड़ा कुरोग है, भवरोग है। और भगवान भवरोग से हम तभी मुक्त हो सकते हैं, इस रोग से, जब भगवान बताने लगें, समझाने लगें और भगवान की बात को हम समझने लगें। इसकी कोई औषधि नहीं है बिना भगवान के बताए। तो इसलिए भरत जी जब गए, भगवान की खड़ाऊ लेकर के आए, नंदीग्राम में जब बैठे तो खड़ाऊओं से क्या है? आदेश लेते थे। नित्य पूजत प्रभु पामरी, प्रीति न हृदय समाय, और मांग मांग आयस करत राज काज बहुभान। रोज पूजा करते थे और प्रीति हृदय में समाती नहीं थी। जो कुछ भी राजकाज करना होता था खड़ाऊओं से आदेश लेते थे, खड़ाऊएं बोलती थी और उसके बाद ही वो राजकाज करते थे। तो इसका मतलब ये है ख्याल ही खड़ाऊ है।
ख्याल का मतलब होता है कि हम जब भजन करने लगते हैं, सूरत लगाने लगते हैं, नाम जपने लगते हैं, तो हमारा ध्यान जो है भगवान ने क्या बताया, अंग फड़कन से क्या बताया, स्वप्न में क्या बताया, ध्यान में कौन सा दृश्य आया, उधर ख्याल चला जाना चाहिए। जैसे ही हमको स्वप्न मिलता है, अनुभव मिलता है, हम जैसे ही स्वप्न मिलता है तो सो के जैसे ही उठते हैं तुरंत उसको मन को वहाँ दौड़ा दो कि क्या देखा, और उसको मनन करो, भगवान उसको समझा देंगे। ऐसे ही सुषुप्ति में जो दृश्य मिलता है तुरंत मन को दौड़ाओ और तुरंत उसका मनन करो, भगवान समझा देंगे। ऐसे ही अंग फड़कन, तो ख्याल मतलब जैसे जैसे भगवान बता रहे हैं हमारी सूरत, हमारा ख्याल उसमें भी लगे। तो ख्याल ही खड़ाऊ में, जब भरत जा रहे थे खड़ाऊ लेके क्यों आए? खड़ाऊ का मतलब भगवान का ख्याल। भगवान का ख्याल मतलब नाम तो जप रहा है साधक, लेकिन अनुभव समझ में नहीं आ रहा है, और खड़ाऊ लेके भरत आ गए, इसका मतलब अनुभव समझ में आ रहा है। भाव के साथ साथ, भाव ही भरत है, भाव के साथ साथ आप नियम में आनंद, इंद्रियग्राम है। नियम में आनंद मतलब नाम जप में, ध्यान में, ये नियम में आनंद मिलने लगा, मन भजन में लगने लगा, तो जो भगवान बताते हैं, जो शब्द देते हैं, वो बात समझ में आ रही है और पालन हो रहा है। तो ये अनुभवों में सूरत लगाना, नाम जप में सूरत लगाना, उसके साथ साथ जो अनुभव मिल रहे हैं, शब्द मिल रहा है, उसमें भी सूरत लगाना, यही ख्याल है, यही खड़ाऊ है। जब हम भगवान की बात को समझते हैं, मनन करते हैं और उसका पालन करते हैं, हम भगवान की बात का ख्याल करते हैं, तो भगवान हमारा ख्याल करते हैं। हम भगवान की बात का ख्याल करेंगे, भगवान हमारा ख्याल करेंगे। तो यो यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, जो मुझको जैसे जैसे भजता है मैं भी उसको भजता हूँ। तो भगवान के भजने का मतलब है कि भगवान आपकी सहायता करते हैं, योगक्षेम करते हैं, अनुभवों के द्वारा, शब्द के द्वारा, मार्गदर्शन के द्वारा भगवान योगक्षेम करते हैं। ये भगवान का भजना है। और हमारा भजना मतलब हम नाम जपते हैं, सूरत स्थिर करते हैं, नाम जप में लगाते हैं, और जो भगवान शब्द दे रहे हैं, जो अनुभव मिल रहा है, उसको भी हम समझते हैं, मनन करते हैं, उसका पालन करते हैं। ये हमारा भजन है। तो इसलिए ये ख्याल जो है मतलब अनुभव को समझना, उसका पालन करना, यही खड़ाऊ है भगवान राम की। और इसी में जब जो भजन करता है साधक, इसी तरह से भगवान के ख्याल में हमेशा निमग्न रहता है। तो इस तरह से इसी को सूरत शब्द योग कहा गया है। सूरत लगाई भाव के साथ नाम जप में, और उसके बाद ख्याल कहाँ चला गया, जो भगवान ने बताया उसको मनन किया, समझा अनुभव को, और फिर नाम जप में सूरत लगाई। इसको क्या कहते हैं? सूरत शब्द योग। भाव के साथ सूरत लगाते चलना, भगवान की बात पे ख्याल करना, मनन करना, और फिर सूरत लगाना, ये क्या है? सूरत शब्द योग है। तो गीता में इसी सूरत शब्द योग को एक ही श्लोक में बता दिए, स्पर्शान कृत्वा बहिर्भयांश चक्षुष चैवांतरवे भ्रुवो अप्राणापान समायुक्ता नासाभ्यंतर चारणो। ये क्या? ये सूरत शब्द योग है। ये ऐसी बात नहीं है कि सूरत शब्द योग कबीरदास जी ने खोजा। कबीरदास जी ने कहाँ से खोजा? पहले से सब था। गीता में लिखा है सूरत शब्द योग। तो यहाँ इस श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं कि प्राण और अपान की गति को सम करो। पहले कहा कि स्पर्शन कृत्वा बहिर्भयांश, स्पर्श करता है। कौन करता है? इंद्रियां करती हैं। देखना आँख का स्पर्श है, सुनना कान का स्पर्श है, चखना जीभ का स्पर्श है, स्पर्श त्वचा का स्पर्श है। ये पांचों ज्ञानेंद्रियां स्पर्श करती हैं। तो पहले जब हम नाम जपते हैं बैखरी से, जीभ से जपते हैं धीरे धीरे, फिर मध्यमा से जपते हैं, फिर यहाँ क्या है? पश्चंती वाले जाप की बात ये बता रहे हैं। तो नासाभ्यंतर चारणो, नासिका के अंदर विचरण करने वाला जो प्राण है, जो श्वास अंदर जाती है उसको हम प्राण कहते हैं, और जो बाहर आती है उसको अपान कहते हैं। तो इस श्वास को हम कैसे देखते हैं? जैसे नाम जपेंगे तो जीभ से जपेंगे, कंठ से जपेंगे, लेकिन जब श्वास से नाम जपना होगा तो जीभ से कंठ से नहीं जप सकते। श्वास को देखना पड़ता है। कैसे देखना पड़ता है? सूरत से, मन की दृष्टि से। सूरत का मतलब है कि आप यहाँ बैठे हुए हो, घर में कोई बोल दे कान में आके कि चोरी हो गई, तो आपकी सारी दृष्टि वहाँ चली जाएगी। जो सामान घर पे रखे थे वो यहाँ दिखाई देने लगेगा, हमारी बात नहीं सुनाई देगी। इस दृष्टि का नाम सूरत है। तो ये जो सूरत है, इसी सूरत से जब हम श्वास को देखने लगते हैं, जो श्वास अंदर जाती है उसको प्राण कहते हैं, बाहर आती है उसको अपान कहते हैं। तो श्वास अंदर गई, किस रास्ते से जाती है? नासिका के अग्रभाग से प्रवेश करती है,
नासिका के अंदर, मेरुदंड के साथ नाभि तक आती है, फिर वापस आ जाती है। तो सूरत को इस श्वास में लगाओ, श्वास अंदर गई तो देखो इसको अंदर कितनी रुकी, और बाहर आई तो देखो अपान को देखो, जो बाहर आती है उसको अपान है। तो प्राण अपान को देखो और फिर सूरत को सम कर दो। नासाभ्यंतर चा प्राण अपान समायुक्ता। सूरत सम कब होती है? जब बाहर के विषयों का हम त्याग कर देते हैं। मन से इंद्रियां जो बाहर विषयोन्मुखी हैं, जब ये संयमित हो जाती हैं और संयमित होकर के मन के साथ इस श्वास को देखने लगती हैं, जब इंद्रियां अपने विषयों का त्याग कर देती हैं तब ये श्वास पकड़ में आ जाती है। तो श्वास अंदर गई तो ओम, बाहर आई तो ओम। सूरत जो है इस शब्द को सुनने लग गई, अंदर गई तो ओम, बाहर आई तो ओम। ये सूरत किसको सुन रही है? इस नाम को, इस शब्द को सुन रही है। और इसके साथ साथ क्या सुन रही है? जैसे ही मन स्थिर हुआ श्वास में, वैसे ही भगवान कुछ न कुछ बताने लगते हैं। जो दृश्य आता है सुषुप्ति में, उसको भी सूरत सुन रही है, उससे भी सूरत जुड़ी हुई है। अंग फड़कन हो रही है, उससे भी सूरत जुड़ी हुई है। तो इसलिए क्या है? सूरत शब्द योग है। सूरत जुड़ी, किससे जुड़ी? पहले नाम से जुड़ी, योग माने जोड़ना। और जब नाम में स्थिर हो गई तो भगवान ने जो बताया, जो अनुभव मिला, जो स्वप्न मिला, जो सुषुप्ति में दृश्य मिला, जो अंग फड़कन हो रही है उस समय ध्यान के समय, उससे भी सूरत जुड़ी और जुड़ करके चलने लगी। किधर चलने लगी? परमात्मा की ओर। तो ये क्या है? सूरत शब्द योग है। ये गीता में भी बताया है, रामायण में बताया है, गीता में बताया है। तो इसलिए ये सूरत शब्द योग ऐसा नहीं कि संत कबीर की खोज है, इसके पहले भी वेद में, उपनिषद में, सब जगह ये नाम जप पाया है। नाम जप में सूरत स्थिर हो गई, जुड़ गई, सूरत शब्द हो गया, योग हो गया। और जिसका नाम जप रही है सूरत परमात्मा का, वो बताने लगा तो इसको शब्द कहते हैं, इसको भी शब्द कहते हैं। नाम का जप भी शब्द है, और नाम जिसका जप रहे हैं, जब वो बोलने लगा भगवान, वो भी भगवान की वाणी भी शब्द है, उससे भी सूरत जुड़ने लगी। माने सूरत से हम समझने लगे कि भगवान ने क्या बताया। तो ये सूरत शब्द योग योग हो गया। और फिर चलने लगे, भजन में लग गए। तो ये सूरत शब्द योग सभी शास्त्रों में है। तो इसलिए दो ही तीन चीजें हैं। एक तो नाम जप होता है, जिसको संत कबीर ने सार नाम कहा है, सतनाम कहा है। और दूसरा सार शब्द, अर्थात जिसका नाम जप रहे हैं वो भगवान बोलने लगे, उसको कबीर ने सार शब्द कहा है। रामचरितमानस में उसी को अनुभव कहा है। यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता, अनुभव गम्य भजे जे संता। ब्रह्म अखंड और अनंत है, लेकिन अनुभवों के द्वारा। अनुभव है क्या? जिस स्तर पर हम खड़े हैं, हमारा नाम जप ऐसा हो, नाम जपते जपते जैसे ही मन नाम जप में स्थिर होता है श्वास में, वैसे ही अनमाने अतीत, भवमाने संसार, संसार से अतीत करा देने वाली जागृति। और जागृति क्या है? जिस परमात्मा का हम नाम जप रहे हैं, वो परमात्मा खुद जागृत होकर के हमको मार्गदर्शन देने लगता है। इस जागृति का नाम अनुभव है। इसी जागृति को संत कवि ने शब्द की जागृति कहा है, शब्द कहा है। और इसी से शब्द से प्रीत करे सो पावे। हम जब तक हमको अनुभव से प्रेम नहीं हुआ, भगवान से हमको प्रेम नहीं हुआ, भगवान की बात हमारी समझ में नहीं आ रही, तब तक हम आचरण नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए सुग्रीव और राम की मित्रता, सूरत शब्द योग। जब तक सुग्रीव की राम की मित्रता नहीं होगी, सीता की खोज नहीं होगी। सीता की खोज हनुमान जी ने की थी। तो सूरत जो है, राम माने अनुभव, भगवान जो बता रहे हैं उससे नहीं जुड़ेगी, तब तक शांति प्राप्त नहीं होगी, तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी। कबीर कहते हैं शब्द से प्रीत करे, शब्द से जो प्रेम करेगा वो पाएगा। अर्थात जो भगवान बता रहे हैं उसके अनुरूप चलेगा, उस शब्द को समझेगा, मनन करेगा और फिर साधना करेगा, तब भगवान को पाएगा। तो इसी को तुलसीदास जी कहते हैं कि तुम्हारी कृपा तुम्हें रघुनंदन, और जानत भगत भगत और चंदन, और सोई जाने जे देव जनाई, जानत तुम्हें हो जाए। आपको वही जानता है जिसको आप जना दें। अर्थात भगवान प्रेरणा करके आपको समझा देंगे, तभी आप समझोगे। तो भगवान की जो प्रेरणा है उसी का नाम शब्द है। और इस शब्द को विवेक के द्वारा इसको समझा जाता है। तो इसको जो समझने की शक्ति है, वृत्ति है, वो क्या है? वो विवेक है। इसलिए राम और लक्ष्मण, विवेक रूपी लक्ष्मण, ये अनुभव को समझने और मनन करने वाली वृत्ति क्या है? विवेक रूपी लक्ष्मण। इसलिए राम के साथ सदा लक्ष्मण रहते थे। तो विवेक ही संत बसे जे देश, विवेक के द्वारा इसको समझा जाता है शब्द को। तो इसलिए
पूरा रामचरितमानस में जो लिखा है सब शब्द की महिमा है, शब्द ही लिखा हुआ है। कबीर बीजक में जो कुछ लिखा है सब शब्द की महिमा, शब्द ही लिखा हुआ है। वेदों में जो कुछ है सब शब्द है, गीता में, सब जगह, उपनिषदों में, जितने भी दर्शन शास्त्र हैं, सब जगह जो भी संकेत है भगवान की तरफ चलने का, वो सब शब्द है। लेकिन ये बाहर का शब्द जो लिखा है शास्त्रों में, वो कब समझ में आएगा? जब भीतर से परमात्मा का शब्द जागृत हो जाए, परमात्मा की वाणी जागृत हो जाए, परमात्मा बोलने लगे। और वो परमात्मा कब जागृत होता है? वो तत्वदर्शी सदगुरु के द्वारा। वो जागृति किससे मिलती है? संतो भक्ति सदगुरु वाणी, सदगुरु के द्वारा कबीर कहते हैं, सदगुरु ला के दे देते हैं। भक्ति की जागृति, शब्द की जागृति सदगुरु से। और सदगुरु कब मिलते हैं? संत विशुद्ध मिले परते ही राम कृपा, जब भगवान की कृपा होती है। भगवान की कृपा कब होगी? जब हृदय स्थित ईश्वर में, उस परमात्मा में हमारी श्रद्धा स्थिर हो, हम नाम का जप करने लगें, तो हृदय से भगवान प्रेरणा करके जो विशुद्ध संत हैं, जो सदगुरु हैं, जो शब्द के अनुसार चल करके शब्द को प्राप्त हो गए हैं, शब्द के अनुसार चल करके परमात्मा को प्राप्त कर लिए हैं, शब्द के मूल स्रोत को, वो सदगुरु कब मिलते हैं? जब नाम जपते हैं हृदय स्थित ईश्वर में श्रद्धा स्थिर करके, तो सदगुरु मिलते हैं। उन्हीं को वशिष्ठ कहा गया है। और जब सदगुरु के प्रति हम समर्पित हो जाते हैं, तब उस शब्द की जागृति होती है, तब वो भगवान बोलने लगते हैं, जागृत होकर के बताने लगते हैं। भगवान बताने लगे, बोलने लगे, इसी को कहते हैं शब्द। इसी को विद्या की जागृति कहा गया, इसी को वेद कहा गया। अनेक अनेक प्रकार से इसका नाम दिया गया है। तो इसी को विद्या की जागृति कहा गया, इसी को पराविद्या की जागृति कहा गया, पराविद्या कहा गया, शब्द कहा गया। भगवान कृष्ण इसको कहते हैं कि जो भक्त मेरे प्रति समर्पित है, अनन्याश्चित्यन्तो माम ये जना परिपास्ते तेसा नित्य अभियुक्ता नाम योगक्षेमम वाहम्यम, मैं उसका योगक्षेम करने लगता हूँ। और तेसाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीतिपूर्वकम, जो प्रीतिपूर्वक मेरा भजन करते हैं, तो ददाम बुद्धि योगम ये तम ये न माम उपयांत थे, मैं उनको बुद्धि योग प्रदान करता हूँ, और उस बुद्धि योग के द्वारा वो मुझे जानते हैं। मैं बुद्धि योग प्रदान करता हूँ, उस बुद्धि योग के द्वारा वो मुझे जानते हैं। बुद्धि योग माने योग में प्रवेश करने वाली बुद्धि, अर्थात भगवान से मिलने वाली जो बुद्धि है, जो वो भगवान ही देते हैं। वो कैसे देते हैं? कि मैं खड़ा हो जाता हूँ, तेसा में बा अनुकंपार्थ, मैं आत्मा से अभिन्न होकर के खड़ा हो जाता हूँ। अर्थात आत्मा से अभिन्न होकर के खड़ा होना, अर्थात भगवान जागृत होकर के मार्गदर्शन करने लगते हैं। तेसा में बा अनुकंपार्थ अहम अज्ञान जमतम, और खड़ा होकर के मैं करता क्या हूँ? उसके अज्ञान को दूर करता हूँ। किसके द्वारा? ज्ञान दीपेन भास्वता, ज्ञान के प्रकाश से। तो कौन से ज्ञान के प्रकाश से आप अज्ञान को दूर करते हैं? तो अध्यात्म ज्ञान तत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शन एतज ज्ञान मृति प्रोक्तम अज्ञानम ये तो अन्यथा। आत्मा के अधिपत्य में निरंतर चलना ये ज्ञान है, और चलते चलते परमात्मा को प्रत्यक्ष जान लेना ये ज्ञान की पराकाष्ठा है। तो अर्थात भगवान जब आत्मा से अभिन्न होकर के खड़े हो जाते हैं, मार्गदर्शन करते हैं, उसको क्या कहा भगवान कृष्ण ने? अध्यात्म ज्ञान, आत्मा के अधिपत्य में निरंतर चलना। तो आत्मा चलाएगी तो आत्मा त्रिकालज्ञ, लेकिन हम त्रिकालज्ञ नहीं है। तो आत्मा के अधिपत्य में चलना मतलब आत्मा तीनों कालों की जानकारी दे, भगवान हमें तीनों कालों की जानकारी दे। इसी को ज्ञान का प्रकाश, ज्ञान दीपेन भास्वता, मैं ज्ञान का प्रकाश देता हूँ, तीनों कालों की जानकारी देता हूँ। और चलने वाला साधक भक्त भजन करता है, उस जानकारी को, तीनों कालों की जानकारी को अपनी सूरत के द्वारा, मन के द्वारा समझता है और फिर चलता है। ये भी सूरत शब्द योग है। भगवान चलाते हैं, हम चलते हैं। इसको शब्द कहा, अध्यात्म ज्ञान कहा है गीता में। भगवान कहते हैं ज्ञान दीपेन भास्वता, योग में प्रवेश वाली बुद्धि मैं देता हूँ। कैसे देते हैं? कि आत्मा से अभिन्न होकर के मार्गदर्शन करने लगता हूँ, और साधक उस मार्गदर्शन में चलने लगता है। तो जैसे जैसे भगवान बताएंगे वैसे वैसे हमको योग में प्रवेश मिलता जाएगा। योग माने मिलन, किससे? परमात्मा से। वैसे वैसे हम परमात्मा की तरफ चलते जाएंगे, परमात्मा में मिलते जाएंगे। तो ये ज्ञान दीपेन, ज्ञान का प्रकाश देते हैं, अध्यात्म ज्ञान का, आत्मा के अधिपत्य में निरंतर चलने वाला ज्ञान। और चल करके तत्व ज्ञानार्थ दर्शन, जो तत्व है, जो परमात्मा है, जो मार्गदर्शन कर रहा है, उसको जान लेना ज्ञान की पराकाष्ठा है। कबीर कहते हैं
जो वह गुफा लखावे, जहाँ से शब्द रिले हो रहा है उस गुफा को लखावे, उस सदगुरु के प्रति में समर्पित होता हूँ। तो ईश्वर के मार्गदर्शन में चल के ही ईश्वर को जाना जाता है। जो ईश्वर का मार्गदर्शन है वही शब्द है कबीर का, वही अनुभव है, वही भगवान कृष्ण कहते हैं अध्यात्म ज्ञान, उसी को कहते हैं ज्ञान दीपेन वासुता। ज्ञान का प्रकाश देता हूँ, योग में प्रवेश करने वाली बुद्धि देता हूँ, अज्ञान को दूर करता हूँ। इसको, इसी शब्द को भगवान कृष्ण इसमें गीता में ज्ञान दीपक कहते हैं, ज्ञान दीपेन कहते हैं, अध्यात्म ज्ञान कहते हैं, कई प्रकार का इसका नाम कहा है। तो ये शब्द है, और जब इस शब्द में सूरत लगने लगती है तो यही सूरत शब्द योग है। भगवान की बात को हम समझने लगें तो सूरत शब्द योग है। नाम जप में सूरत स्थिर हो जाए तो सूरत शब्द योग है। जिसका नाम जप रहे हैं वो बोलने लगे, उसको हम समझने लगें तो सूरत शब्द योग है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।